हमारे पास एक भी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी प्रॉपर फंक्शनिंग स्पोर्ट्स साइंस लैब नहीं है, जबकि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर तकरीबन 50 स्पोर्ट्स साइंस लैब्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। और मैं अगर आपको उनमें तो मैं डॉक्टर मां साहब, मतलब अगर विराट कोहली भी अगर कहीं से बहुत लंबी छलांग मार लेना, तो जहां से उसने अपनी इंश्योरेंसेस कराई ना, तो वो कंपनीज आके बोलना शुरू कर देंगे कि भाई नहीं, आप ये नहीं कर सकते अपने साथ। जिन 27 खिलाड़ियों के वीजे लगवाए गए थे, एक स्पिनर बचा था, वो मोहम्मद नवाज था, लिहाजा उसी को ले जा सकते थे। बाकियों के पास वीजे नहीं है, क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टियां हैं, तो कॉमेडी ऑफ एरर तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। और ये भी बहुत शदीद प्लानिंग का फुकदान है कि पाकिस्तान के पास एटलीस्ट 5 से 6 स्पिनर इस वक्त सर्किट में नहीं है। क्या हो रहा है भाई, एक के बाद एक लड़का बीमार पड़ता जा रहा है। मुझे तो मामला कुछ दिल चाह रहा है ना पहुंच जाओ स्टेथोस्कोप लेके कि कुछ हम ही इलाज करते हैं, सारे बीमार हो रहे हैं। नहीं, आप मेरा ख्याल है दुआएं दें और सदकात का सिलसिला जारी रखें। मैं ही क्यों करूं, पूरे मुल्क को ये करना चाहिए, तो फिर कोई बात बनेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। कोई खुदा बला कर अनफिट हो रहा है, किसी का अपेंडिक्स खराब हो रहा है। बाकी भी तो एशियन टीम्स जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्ले करती हैं, तो इंडिया जाती भी है, जीत के भी आती है। और भी एशियन टीम्स हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और भी टीमें जाती हैं, उनके साथ भी यही हो रहा होता है जो हमारे साथ होता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्यों एक ऐसा जो इनकी फिटनेस को लेके हम इनको कोई डॉक्टर्स का पैनल क्यों मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे तो होता है कि इनमें डॉक्टर को भी कहते थे वीजा नहीं मिला तो डॉक्टर को लेकर आना था, तो इस चीज पे क्यों नहीं सोचा जा रहा होता। आज वो पड़ोस का मुल्क का सिस्टम ले आते, उनके सारे तकरीबन 6 से 7 लड़के नए खेल रहे हैं, ना कोहली खेल रहा है, ना रोहित शर्मा खेल रहा है, ना पांड्या खेल रहे हैं, मतलब ये लड़के खेल ही नहीं रहे उनके। किसी ने नहीं बोला कि ये हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करे, सोचना भी मत, पता नहीं हमारे यहाँ क्या है। हैरान कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं, और क्या ये लोग सोच रहे हैं कि लंदन छोड़ के पाकिस्तान मूव होंगे, इधर उधर ट्रैवल करेंगे, और हो सकता है फिर ये महीने बाद जब इलेक्शन होगा, लिटरली महीने बाद, तकरीबन सवा महीने दोबारा से फैसले होंगे। सिकंदर, ये बहुत बड़ा इशू है शाहीन शाह अफरीदी का। जब से नी इंजरी से वापस आए हैं, वो बिल्कुल उनकी पेस नजर नहीं आ रही है, फिटनेस मसाइल नजर आ रहे हैं, उसके साथ आपने उनको कैप्टन भी बना दिया है। समझ नहीं आ रहा है। पहले तो ये ताने हम एज अ पाकिस्तानी देते थे कि यार हमारे पास फास्ट बॉलिंग टैलेंट नहीं है, हमारे से बेहतर फास्ट बॉलर इंडिया में जो है इस टाइम निकल के आ रहे हैं। आप इंडिया के फास्ट बॉलर्स देख लो, तीनों डिपार्टमेंट में उनकी तीनों की पेस 150 को जो है वो टच करती है, और तीनों के तीनों वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि हमारे खिलाड़ी हर दिन कोई ना कोई खिलाड़ी अनफिट होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपने खिलाड़ियों के ऊपर इतना ज्यादा फिटनेस पे ध्यान देते हैं कि उनके खिलाड़ियों के अनफिट होने की चांस बहुत कम होती है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के कल के टेस्ट मुकाबले में खिलाने के लिए बॉलर नहीं है, और इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है, लेकिन इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा तक नहीं मिल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी कंगाल हो चुकी है कि इन पाकिस्तानियों को वीजा तक नहीं मिल रही है ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए। तो इनकी क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। हम एक अच्छे डॉक्टर्स की टीम नहीं रख सकते, हम महंगी महंगी फीसें अपने प्लेयर्स को दे देंगे, वो प्लेयर्स खेलेंगे भी नहीं, वो अनफिट भी रहेंगे और वो टीम से बाहर भी रहेंगे, बट हाँ उनको पैसा ठीक ठाक जा रहा होगा, लेकिन हम अच्छा महंगा कोई डॉक्टर्स का पैनल वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो शायद थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता। जिन 27 खिलाड़ियों के वीजे लगवाए गए थे, एक स्पिनर बचा था, वो मोहम्मद नवाज था, लिहाजा उसी को ले जा सकते थे। बाकियों के पास वीजे नहीं है, क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टियां हैं, तो कॉमेडी ऑफ एरर तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। और ये भी बहुत शदीद प्लानिंग का फुकदान है कि पाकिस्तान के पास एटलीस्ट 5 से 6 स्पिनर इस वक्त सर्किट में नहीं है। ये भी प्लानिंग का फुकदान है। अब हम सिर्फ सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं ऑन द होल। पिछले 4-5 सालों में सिकंदर, इसका मतलब कोई प्लानिंग नहीं की गई कि ये आपके लिस्ट ए के प्लेयर्स हैं, ये आपके बैकअप प्लान के प्लेयर्स हैं, ये आपके सी प्लान के प्लेयर्स हैं। आपने ये तैयारी की नहीं है। देखिए, हमारे जो नया पाकिस्तान बना था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एक सिस्टम लेकर आए थे। काश वो पड़ोस का मुल्क का सिस्टम ले आते, उनके सारे तकरीबन 6 से 7 लड़के नए खेल रहे हैं, ना कोहली खेल रहा है, ना रोहित शर्मा खेल रहा है, ना पांड्या खेल रहे हैं, मतलब ये लड़के खेल ही नहीं रहे उनके। किसी ने नहीं बोला कि ये हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करे, सोचना भी मत, पता नहीं हमारे यहाँ क्या है। अब बाबर आजम साहब का मैं जिक्र कर रहा था, मैं आज डेटा निकाल रहा था कि पिछले 8 इनिंग में उनका एक 50 नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। आखिरी 100 उन्होंने जो किया था वो 2022 में किया था, और अब ये पूरे साल में उनका कोई 50 नहीं है। हाईएस्ट स्कोर उनका 39 है। अच्छा, क्रिकेट बोर्ड के पास तो कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हमारे पास एक भी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी प्रॉपर फंक्शनिंग स्पोर्ट्स साइंस लैब नहीं है, जबकि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर तकरीबन 50 स्पोर्ट्स साइंस लैब जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। और मैं अगर आपको उनमें तो मैं डॉक्टर मां साहब, मतलब अगर विराट कोहली भी अगर कहीं से बहुत लंबी छलांग मार लेना, तो जहां से उसने अपनी इंश्योरेंसेस कराई ना, तो वो कंपनीज आके बोलना शुरू कर देंगे कि भाई नहीं, आप ये नहीं कर सकते अपने साथ। हमारे साथ ऐसी कोई चीज़ क्यों नहीं है, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्यों एक ऐसा जो इनकी फिटनेस को लेके हम इनको कोई डॉक्टर्स का पैनल क्यों मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे तो होता है कि इनमें डॉक्टर को भी कहते थे वीजा नहीं मिला तो डॉक्टर को लेकर आना था, तो इस चीज़ पर क्यों नहीं सोचा जा रहा होता। ये इतने यंग लड़के हैं, 22 साल 23 साल इनकी उम्रें हैं, एक इनकी कोई ऐसी चीज़ जो रह गई तो बस फिर तो उनके तो करियर 25 साल से पहले खत्म हो जाएंगे। जी, मैं उसी चीज़ को एल्यूट करना चाह रहा था कि अगर आप वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में देखें तो हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉलर है,
ही इज 38 years old. जी, But जी। when he plays football, he plays like a 22-year-old. उनकी इतनी अच्छी फिटनेस है कि वो अपनी जो कहते हैं कि उम्र से भी बहुत यंग प्लेयर्स की तरह वो खेलते हैं. हमारे पास वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं. आपने खुद बड़ी अच्छी एग्जांपल दी विराट कोहली की, ही इज 36 years old. रोहित शर्मा 36 years old. जिमी एंडरसन इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं जो कि एट अ स्ट्रेच 12 से 14 ओवर टेस्ट मैच में अभी भी करते हैं. उसके बाद हमारे पास इंडिया के एक और बॉलर है बुमराह, जिनको इंजरी हुई और इंजरी के बाद जो वापस आए तो ही केम बैक इवन मोर स्ट्रॉन्गर. वो ज्यादा लीथल थे. डू एंड डाई कह रहे थे ना आप, तो DIE वाला डाई नहीं है, ये डाई कराने वाली बात होगी. DYE होता है, डाई कराना होता है, बातों को सबके डाई करा दे. मुझे समझ में नहीं आ रहा वहाँ हो क्या रहा है. कोई खुदा बदा कर अनफिट हो रहा है, किसी का अपेंडिक्स खराब हो रहा है. और अभी आप टीम बता रहे थे तो देखें, पहले दिन से मैं कह रहा था आप रिजवान को खिलाएं. रिजवान को इसलिए खिलाएं कि वो पिछले सीरीज में उसने 171 रन किए थे, 177 रन किए थे. मैं कह के थक गया था सब, बल्कि भट्टी साहब ने भी बोला था क्या बात है, वो तो आप तो उनके थोड़ा सा खिंचाई करते हैं और अब आप उनको कह रहे हैं. मैं कह मैं किसी का दुश्मन थोड़ी हूँ, मैं तो पाकिस्तान के हिसाब से बात करता हूँ. उसकी जरूरत थी, आप उसको खिलाते. मैं तो ये कह रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर होना चाहिए. आजकल ये वर्ड बहुत इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिक्स में, लेवल प्लेइंग फील्ड. तो सरफराज और रिजवान को एक साथ खिलाते, ताकि ऐसा ना हो कि ये पिच बहुत ही अच्छी हो, फिर सरफराज शिकायत करे तो अच्छी पिच थी तो उसमें रिजवान को खिला दिया, जो मुश्किल पिच थी उस पर मुझे खिला दिया. हमारी फिटनेस का जो लेवल है प्लेयर्स का, शाहीन शाह अफरीदी इतने बुरे तरीके से अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि हमें कुछ लड़कों के वीज़े लगवा के रखें. तो एक स्पिनर, एक फास्ट बॉलर और एक बैट्समैन का वीज़ा लगवाने का इरादा है. लेकिन अगेन मसला वही है कि क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से एम्बेसीज बंद है, वीज़े नहीं लग पा रहे. और सिकंदर, ये बहुत बड़ा इशू है शाहीन शाह अफरीदी का. जब से नी इंजरी से वापस आए हैं वो बिल्कुल उनकी पेस नजर नहीं आ रही है, फिटनेस मसाइल नजर आ रहे हैं. उसके साथ आपने उनको कैप्टन भी बना दिया है. समझ नहीं आ रहा है. दानिश, मैं डे 1 से कह जा रहा हूँ कि भाई हमारे लिए वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है या नहीं है. अगर वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रिजर्व करें. वो बहुत अच्छा प्लेयर है, हमारा की बॉलर है, उसको देखें क्या हुआ है. क्या उसको जबरदस्ती खिलाना जरूरी है? क्या उसको कप्तान बन गया तो उसको न्यूजीलैंड में खिलाना जरूरी है? अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको होल्ड कर लें यार, उसको रिहैब करें, उसको तैयार करें वर्ल्ड कप के लिए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस. सईद अजमल को भी वापस भेज दें, इसलिए कि उसको कोच की जरूरत ही क्या है. जब स्पिनर ही नहीं है हमारे पास, ना स्पिनर ने खेलना, तो साथ वो अजमल वहाँ पे सईद अजमल क्या कर रहे हैं, उनको भी वापस भेजें. तो मतलब मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम की जो प्लानिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, क्या हो रही है. मैंने ये भी कहा था कि मुश्किल टूर है, इसमें बाबर को ही कप्तान रहने दें. अच्छा भट्टी साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं ओके, कुछ समझ नहीं आ रहा. हाँ, तो आप समझा दें हमें. और दूसरा, हमारी उम्मीद थोड़ी सी मेलबर्न ग्राउंड और मेलबर्न पिच के साथ लगी हुई है कि शायद हमारे लिए ना रखें. मतलब पता नहीं कि हमने इस ग्राउंड के साथ क्यों उम्मीदें बांध ली हैं. शुरू से जब नहीं हुआ था ना, पहला भी नहीं हुआ था, तब भी यही था कि मेलबर्न तो बेहतर होगा हमारे लिए. वी हैव टू बी होपफुल. पाकिस्तान ने जो आखिरी टेस्ट मेलबर्न में जीता था वो 42 साल पहले जीता था. और आज चूंकि 12 रुकनी टीम अनाउंस हो गई है, उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की ये टीम कोई नई चीज करेगी. लेकिन मेरा सवाल है, सिक्कू भाई कह रहे थे मोहम्मद रिजवान को खिला दें, चले मोहम्मद रिजवान को उन्होंने डाल दिया. लेकिन पिछले मैच में आपने 7 बैट्समैन खिलाए, 2 ऑलराउंडर्स खिलाए और ड्रॉप आपने सरफराज अहमद को किया. तो मतलब जहां आपके बड़े बड़े बैट्समैन नाकाम हो गए, आपका नजला जो था वो सरफराज अहमद पे गिरा. और पता है आपको, सरफराज को खिलाने से पहले भी ये बात की जा रही थी कि सरफराज अगर एक मैच में भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, आप देख लीजिएगा ये उसे ड्रॉप कर देंगे. ये बात क्यों अज्यूम कर ली गई थी? दूसरों के लिए तो ये क्राइटेरिया नहीं है. सिक्कू भाई बहुत सारे प्रोग्राम में कहते रहे जी फला लड़के को मौका मिल रहा है, फला लड़के को मौका मिल रहा है. सरफराज के लिए 2 इनिंग्स रखी गई, 2 इनिंग्स के बाद सरफराज को निकाल दिया गया. जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि हमारे खिलाड़ी हर दिन कोई ना कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि भारतीय खिलाड़ी अपने फिटनेस के ऊपर इतना ज्यादा वर्क करते हैं कि उन्हें मतलब अनफिट होने का चांस बहुत कम रहता है, जिसके लिए पाकिस्तानी मीडिया भारतीय खिलाड़ियों को तारीफ कर रही है और अपने खिलाड़ियों को जमकर ट्रोल कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे खिलाड़ी अपने फिटनेस के ऊपर कोई काम ही नहीं करता, बस वो मतलब पैसों के लिए खेलते हैं. जबकि आपको बता दें कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अनफिट इतने ज्यादा हुए हैं कि पाकिस्तान से उन्हें मतलब ऑस्ट्रेलिया में भेजा जा रहा है उनको कवर करने के लिए. और आपको बता दें कि आज क्रिसमस के डे पर इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा तक नहीं मिल रही है. वहीं आपको बता दें कि कल इनका मैच है मेलबर्न में, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला
पूरा खेला जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हैं वहाँ पर। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी की तरफ से। आप समझ सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी ख़राब कंडीशन है, और ये बातें करते हैं कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फिट खिलाड़ी हैं और काफ़ी तगड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ी एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबकी बस की बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना, क्योंकि ये भारत ही कर सकता है। क्योंकि ये खुद पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि केवल भारत ही है जो मतलब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हराती है, वरना कोई टीम नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा सके, लेकिन भारत ने ऐसा करके दिखाया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।